नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घनौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का महीना लग चुका है और सावन के महीने के बारे में हम सोचते हैं कि हम कोई छोटे छोटे उपाय करें, छोटी छोटी पूजा करें जिससे हमें बड़ा फल मिले और हमारी पूजा सफल हो, क्योंकि हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में हम लंबी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हम आए हैं दादाराम पंडित जी के पास। पंडित नमस्कार। तो पंडित जी, सावन के महीने में सूक्ष्म से सूक्ष्म पूजा क्या होती है? सावन के महीने में विशेष पूजा और छोटी से छोटी पूजा और बड़ी से बड़ी पूजा। भगवान शंकर तो एक लोटा पानी चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी। और हम लोग अपने मन की शांति के लिए दूध से अभिषेक करते हैं, दही से अभिषेक करते हैं, घी से, शहद से, शक्कर से भगवान शंकर को उनकी प्रसन्नता के लिए चढ़ाते हैं। बेल पत्ते चढ़ाते हैं, बेल फल चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं और मूली मूली फूल फल अनेक प्रकार से हम सुगंधित द्रव्यों से उनको पूजा करते हैं, उनकी अपने कामना पूर्ण करने के लिए। अब होता है शंकर भगवान की आराधना करने से हर कामना पूर्ण होती, ये सत्यता है, असत्य नहीं है। और विशेष करके सावन में देखो, शंकर भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ कहा है कि एको ही रुद्रोना द्वितीयाय तथास्तु, अर्थात हमारे यहाँ केवल एक ही देवता विशेष, एको देवो, देवों को देव एक ही देव है और वो कौन है? वो शंकर भगवान। जब सृष्टि कुछ भी नहीं था, केवल एक शिव था, और जब सृष्टि है केवल एक शिव है, और जब सब समाप्त हो जाएगा केवल एक शिव रहेगा। तो इसीलिए शिवोहम, हर सांस में शिवोहम 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 का मंत्र जाप करना चाहिए। आप सावन में तो करेंगे पर अन्य दिनों में भी हमारे पुराणों में भी लिखा है कि जब मनुष्य सोहम सोहम, सांस बाहर निकालता सो, और अंदर हम सोहम सोहम, अर्थात जो परमात्मा है वो हमें और वो हमें वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है और वो परमात्मा से आए, तो इसमें अलग भेद तो है ही नहीं है। तो इसलिए कह दिया कि शंकर भगवान की आराधना करने से सबसे पहले शंकर भगवान कल्याण दाता है, कल्याणकारी देवता है और मनुष्यों के कल्याण करते हैं। जो भी भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है। और तो पंडित, जैसे एक मैंने सुना है कि जैसे हमें 108 चावल के दाने चढ़ाने चाहिए शिव भगवान पर, काले तिल चढ़ाने चाहिए। तो हमें मतलब इनमें क्या विशेष है कि सावन में जैसे हम ये चढ़ाए तो ये कुंवारी कन्याओं के लिए अच्छा होता है या विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है, व्यापार के लिए आपके अच्छा होता है? हाँ, विशेष करके सौभाग्यवती स्त्री अगर इस विधि विधान से 108 चावल के दाने, 108 भगवान को हर चीज चढ़ाए, 108 108 108 108 बेलपत्ते, 108 धनिया, 108 पान, 108 सुपारी, जो भी अपने मन तो के बात। एक ही दिन चढ़ानी है वो या रोज 108 108? अब हम लोग तो विशेष करके यही करते हैं, जब जजमान से पूजा कराते हैं, हाँ भाई तुम इतने इतने सामान ले आओ, बस हो गया, वो एक तरफ हो गया जी, मैंने तो कर दी सावन में, पूरे सावन की पूजा करती है। ऐसा नहीं है, आप रोज चढ़ाइए 108, उसका फल अधिक से अधिक फल मिलेगा आपको। यह तो और लंबी आयु के लिए हम लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं। हाँ जी, सावन आ गया, महामृत्युंजय जाप कराए और शंकर के रुद्राभिषेक करें, रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक का जाप, भगवान शंकर लंबी आयु देने वाले हैं, इसलिए सावन में उनका अभिषेक और महामृत्युंजय की जाप। फिर शंकर भगवान का अभिषेक तो सावन का है, दूध दही घी शहद, इससे तो धन धान्य सब कुछ प्राप्त होता ही है। पर विशेष अभिषेक, जैसे कोई शरीर में असाध्य रोग लग गया, कैंसर हो गया है और शूल रोग हो गया है, तो ऐसी स्थिति पर आप गिलोई का अभिषेक, गिलोई भिगो करके उसका फंकर गिलोई का वो बना करके, हाँ काढ़ा टाइम में बना करके और गर्म निकल उसको घोल के वैसे रस निकला है उसका, और उससे आप अभिषेक कराइए तो शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। गिलोई तो हम लोग, क्योंकि गिलोई का सेवन करने पर भी रोग दूर होता है, तो अभिषेक करने पर भी रोग दूर होता है। ये और जैसे
कोई भी कार्य आपके रुक रहे तो उसमें गन्ने का रस है। अच्छा, गन्ने कोई का भी रस। कार्य रुक रहा है आपका तो उसमें गन्ने के रस से आप अभिषेक रुद्राभिषेक कराइए, तो देखो आपका कार्य बिल्कुल मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएगा, कार्य बन जाएगा, जो कोई भी कार्य है वो बनेंगे आपके। और बाकी संतान कामना के लिए विशेष पार्थिव पूजा कही गई है। चावल के आटे के शिवलिंग 108 शिवलिंग बनाए, 5 दिन 10 दिन 11 दिन पूरे सावन में 108 पूरे सावन में बनाए और उनको प्रवाहित करें। संतान कामना के लिए विशेष लाभ होता है। ये शंकर भगवान। कुंवारी कन्या है, कोई कुंवारी कन्या है, उसका ब्याह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो वह कन्या जा करके सोमवार के व्रत करें या पूरे महीने उपवास करें और एक टाइम सायंकाल को भोजन करें तो और शंकर की आराधना करें तो उसको ब्याह हो जाता है, तो सारे बातें दूर हो जाती है। और पंडित जी विद्या के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए शंकर भगवान वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु। हाँ जी, कहा भी कि वागर्ता वे संप्रतो वागर्ता प्रतिपते जगता पितरो बंदे पार्वती। तो जगत के माता पिता जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। हाँ जी। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका शंकर गुरु माना जाता है। तो विद्या साक्षात विद्या उनके पास है, है विद्या उनके पास है, तो उनकी आराधना करने पर बालकों को, विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। तो उन बच्चों को शंकर भगवान में केवल 1 लोटा पानी चढ़ा दें, अब थोड़ा दूध मिला दे तो दूध, नहीं तो केवल खाली पानी चढ़ा दे, अरे बेलपत्ती चढ़ा दे तो तो पंडित जी जैसे एक चीज और है, जैसे आपने बेलपत्री चढ़ाने के लिए कहा कि कई बार क्या होता है कि वैसे तो मंदिर हमारे सबके घर के आसपास होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आलस कर जाते हैं कि रोज को मंदिर जाए, हम केवल मंडे को ही चले जाया करेंगे। तो जो मंदिर हम शिवलिंग घर पर लेके आते हैं उन्हें ये कहते हैं कि घर के अंदर नहीं रखना चाहिए पूजा में, मतलब या तो पूजा में रखते हैं तो रोज अभिषेक करें, जल गरा चढ़ाएं, नहीं तो हम बाहर पौधों में रख सकते हैं। अब शंकर भगवान देखो, एक मान्यता ये भी है, मुंह बोली भाषा है कि हम तुलसी के पास रख दें, अपने आंगन में रख दें, हाँ जी, हाँ जी। है जी। शंकर भगवान जो मंदिर होता है, मंदिर जो बड़ा राधा कृष्ण मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, वहाँ शिवलिंग हो तो उसका भी मंदिर के अंदर मंदिर अलग होता है। मंदिर में भी सारे देवताओं के साथ ओपन नहीं होना चाहिए, हाँ, वो गलत है, अलग वो गलत है। ओपन जो शिवलिंग है वो भी गलत है। अच्छा, मंदिर के अंदर भी उनका मंदिर होना चाहिए, 4 दीवार होना चाहिए। हाँ जी। शिव जी का वैसे मैंने अधिकतर मंदिर में देखा है कि उनका एक अलग से छोटा सा वो होता है, अलग मंदिर होता है हाँ उनका। जी, हाँ जी। तो वही वो उनका निवास कहा गया, क्योंकि उनके सामने कोई भी सृष्टि कैसे, कहा तो उनके तेज को कौन सहन कर पाएगा। अरे हम लोग बोलते हैं अरे भगवान है, भगवान मुझे दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन अगर किसी को हो गए तो महाराज फिर तो चमत्कार ही है, वो कहाँ टिक पाएगा। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, तो साधारण मनुष्य भगवान के पास कहाँ टिक पाएगा, ये बात है। तो इसलिए भगवान शंकर शिवलिंग लोग लाते हैं और शिवलिंग को अपने गमले में रख देते हैं, दरवाजे को अपने घर में या कहीं गमले में बाहर आंगन में रख देते हैं। शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता, वो देवों के देव है तो फिर अरे भगवान ने सबके देवता है तो उनको हम घर के अंदर क्यों नहीं रखें। परंतु वो योगी है, वो ध्यानी योगी है, तो वो केवल भगवान की तपस्या में उपासना में रहते हैं और इसलिए वो अपने उसमें रहते हैं। वहाँ गृहस्थ का कोई तो गृहस्थी के जो मंदिर होते हैं उन्हें शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो पंडित मतलब मेरा प्रश्न है, जैसे जहाँ हमारे गमले वगैरह रखते तो उनमें रख लें हम शिवलिंग, या उनमें भी नहीं रखना चाहिए। अब बात तो यही है कि जब मंदिर के अंदर भी रखते हैं तो उनका मंदिर अलग होना चाहिए, तो घर में तो अलग मंदिर, बात वही है। मतलब गमले में भी हमें शिवलिंग नहीं घर के अंदर, हाँ, क्योंकि घर गृहस्थ में शुद्धता अशुद्धता देखी जाती है, इसलिए उनको घर के अंदर नहीं रखा जाता है। अब देखो मंदिर में है तो दुनिया में कई मर रहे हैं, कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, तो मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। गृहस्थ में एक शुद्धता अशुद्धता आना जाना लगा हुआ है, इसलिए भगवान के लिए कोई शौक नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए उसको घर में न रखें। अच्छा, और जो इसने घर में रख रखे हैं वो मंदिर में चढ़ा दें। हाँ, मंदिर में रखते हैं, मंदिर में रखते प्रवाहित करते हैं। मंदिर में
वो तो पाप के भागी बनेंगे। अच्छा, मंदिर में नहीं रखे हैं अपना मंदिर में जो स्थापित देवता है वहाँ तो फोटो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। केवल मूर्तियों, मंदिर जो होता है केवल मूर्ति के लिए बस। अच्छा, तो अगर जैसे मेरे घर में भी है शिवलिंग, हाँ। मैंने बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखे हुए अपने, हाँ। तो मतलब मैं उन्हें जल में प्रवाहित कर दूं, तो हाँ। सावन में जल में प्रवाहित कर सकती हूँ मैं? सावन में नहीं, सावन में नहीं कर सावन में पड़ने के बाद ही उनको प्रवाहित करें, ये बात कहेगी है। अच्छा, और तो पंडित जी ने ये हमें बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि शिवलिंग हम लोगों में से काफी लोगों के घर मिलेगा, और हम क्या करते हैं, जैसे मैंने भी सुना था, पहले हमारे मंदिर में रखे थे तो उसमें कहा कि रोज जल चढ़ाए, तो हम रोज ही जल चढ़ाए थे, तो मैं पौधों में रख दिया, तो आप पौधों में भी मत रखें, लेकिन उन्हें सावन के बाद प्रवाहित करें। जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें गन्ने के रस से पूजा करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों से पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने किसी दिन गन्ने का रस, मतलब हम अगर रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम जो शिवलिंग है उसी पर गन्ने का रस चढ़ा दें, कभी वो चढ़ा दें। हाँ, उसके लिए अपने आप ही कि बिना मंत्रों का नमः शिवाय बोल करके और गन्ने का रस चढ़ाएं, 108 बार मंत्र बोल दे, नमः शिवाय अच्छा, ओम नमः शिवाय बोल हाँ। दीजिए। हाँ जी, तो वही फल, वही मंत्र, इसको बोलते पंचाक्षर, न म से अव्वा अय्या, ये 5 अक्षर हमारे, तो इसी ये 5 अक्षर हमारे पूर्ण शिव स्वरूप कहा गया है। तो इसलिए इस मंत्र का जाप करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसके सारे वेद मंत्र सब इन 5 अक्षरों में समाया हुआ है। इसका नाम उच्चारण करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय बोल करके दोनों हाथ से, और कमल का फूल ऐसे, इस कमल आकृति का दोनों हाथों का, और लोटा पकड़ करके शंकर भगवान को गुड़ का पानी चढ़ाएं, और गन्ने का रस का पानी चढ़ाएं, दूध का पानी चढ़ाएं, जो भी अभिषेक करना चाहते हैं उसी कामना पूर्ण हो जाती है। जैसे महामृत्युंजय जो जाप होता है उसका कहते हैं सावन में बहुत महत्व है, लेकिन एक छोटा सा इसका कहते हैं ना ओम झूम से होता है। हाँ जी, तो अगर हम वो भी 108 बार सावन में कर ले तो उसका विशेष फल है? हाँ बिल्कुल, देखो महामृत्युंजय के मंत्र रोम जूं साहब, हाँ जी, ये भी है, और ओम रोम जूं साहब, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबक, ये भी है। और फिर पीछे उल्टा लगता है, फिर इसी मंत्र को पीछे लगाना पड़ता है, ओम स्वाहा भूर्भुवः ओम स्वाहा ओम। तो इस मंत्र को संपूर्ण भी करना पड़ता है, परंतु ये नियम ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण ही यजमान के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करें, परंतु यजमान अगर अपने लिए कर सकता है तो वाह अति। मतलब ओम जूम से ये फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत ही इजी है, क्योंकि महामृत्युंजय बहुत बड़ा होता है, हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं बोलने में। तो इसलिए हम कुछ भी ना करें, ओम जूम स्वाहा बोल दो, और यही तो इसी का जाप करते रहो, ये बीज मंत्र है। हाँ जी, तो इससे भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण फल प्राप्त होगा। महामृत्युंजय का जाप का जो फल मिलता है वो इस मंत्र तो यानी कि अगर आप 108 बार ओम जूम सह का भी जाप कर लेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। बिल्कुल। और पंडित जी, इसमें सोमवार का और जो एक ये शिवरात्रि आती है उसका क्या महत्व है सावन में? हाँ, शिवरात्रि इसमें कहते ये है कि शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ शिव 14 में, तो इसका शिवरात्रि 3 रात्रि है हमारे यहाँ। 3 रात्रि है, एक काल रात्रि और मोहरात्रि और महारात्रि। तो महारात्रि लोग शिवरात्रि को मानते हैं। काल रात्रि दुर्गा दुर्गा के माता के दिन आते हैं, सप्तमी के दिन रात्रि में। अच्छा, जो ये कहते हैं जिसमें यज्ञ की जो रात की पूजा होती है, उसमें काल रात्रि पूजा होती है, काली पूजा, जो भी विधि विधान करते हैं जो लोग हैं ना। एक और मोह रात्रि, जिसमें सबको अपने, जिसमें देवताओं को सबको भगवान ने सम्मोहन कर लिया था। ये 3 रात्रियां। तो मोहरात्रि कब होती है पंडित जी? ये मोहनी एकादशी जब आती है। अच्छा, मोहनी एकादशी फरवरी मार्च में आता है। मोहनी एकादशी को उसमें उन्होंने सम्मोहन कर लिया था। तो ये 3 प्रकार की रात्रि। पर महाशिवरात्रि तो लोग अधिकतर इसी को मानते हैं कि शिव पार्वती के विवाह हुआ। अब ऐसे शिव पुराण के महात्म पर जाएंगे हम। शिव पुराण में तो निषाद जो चरित्र आता है, निषाद, एक बार निषाद के घर में मेहमान आ गए थे, उसके घर में खाना नहीं था। अब धर्म संकट में पड़ गए कि मेहमान आ गए, मैं खाना कैसे कहाँ से खिलाऊं। उसने तीर और धनुष लेकर के बन के वो चल पड़ा। एक तालाब था, उसने कहा यहाँ मिल गाएंगे,
उनका व्रत करके मैं अपने रिश्तेदारों का भोजन कराऊंगा, जो मेहमान आएंगे। वो उस तालाब के पास से एक वृक्ष था बेल का, उसमें चढ़ गया। और जैसे सूर्य अस्त हुआ, रात की प्रथम पहर शुरू हुआ, उसने एक हिरण आया, उसने एक बाण चलाया। तब तक मृग ने कहा ठहरो, तुम कौन? उसने कहा मेरे घर में मेहमान आए हुए और तुम्हें मानना चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर का आहार भोजन मेरे मेहमानों को चाहिए, मैं उनके खाना खिलाऊंगा तुम्हारे। उसने देखो मेरे घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मैं उनको बता के आ जाता हूँ। उसने एक तीर चलाई थी, जो पहले तीर चलाई थी, उस तीर से जो बेलपत्री पड़ी थी वो नीचे पेड़ के नीचे पड़ी। फिर हिरण की जो बीवी थी वो आ गई हिरण को ढूंढते हुए, उसने तीर चलाया दूसरे पैर में, तो उस तीर से बेलपत्री नीचे पड़ी जो पेड़ के नीचे रहा। हिरण ने कहा कि हाँ भाई रुको, तुम मुझे मानना चाहते हो, मेरा पति है, बच्चे मैं उनको बता के आ जाता हूँ। फिर उनके बच्चे आ गए, फिर इसी तरह सबके सब चौथी पहर में सबके सब आ गए। तो 4 बार उसने तीर चलाए, चारों बार उसके तीर से बेलपत्री उसके पेड़ के नीचे, जिस पेड़ में चढ़ा हुआ था उसके नीचे वो पड़े। तो वहां पर ज्योतिर्लिंग था, वहां पर शिव का ज्योतिर्लिंग था नीचे, उसको पता नहीं था। जब नीचे उतरा उसने देखा, सारे हिरण और हिरणी बच्चों ने कहा कि ठीक है, हमारा सौभाग्य और हमारे धन भाग हो जाएंगे कि हमारे शरीर से तुम्हारा परिवार पलेगा, तो हमें मारो। और जैसे ये बात हुई तब तक वहां से शिवलिंग प्रकट हो गया। तो इस निषाद ने शंकर भगवान के दर्शन करे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, और हिरण जो परिवार था सबने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, भगवान प्रकट हुए। तो ये महाशिवरात्रि, इसको भी महाशिवरात्रि कहते हैं, शिव पुराण की रात भर उसने 4 पहर, इसलिए शिवरात्रि के दिन 4 पहर पूजा होती है रात्रि की। तो पहले रात सूर्यास्त के टाइम पर, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर ब्रह्म मुहूर्त में, फिर 4 पहर की पूजा होती है। तो महाशिवरात्रि इसको भी शिव पुराण में लिखा है साथ, निषाद करने पे पढ़ो तो मिल जाएगा। तो शिवरात्रि पे मतलब हमें जल तो जरूर चढ़ाते, बिल्कुल। और वैसे भी शंकर भगवान की जो आराधना होती है वो प्रदोष काल में कहा जाता है। प्रदोष काल कहते हैं सूर्य अस्त के 2 घड़ी और 1 घड़ी पहले, 2 घड़ी बाद तक, अर्थात जैसे 7:30 बजे सूर्य अस्त होता तो 8:30 बजे तक। 7 से 8:30 प्रदोष काल में शंकर की आराधना करने से कामना पूर्ण होती है। लोग शिवरात्रि के दिन 1 दिन पहले ही नहाने लग जाते हैं, वो बिल्कुल बेकार है। शिवरात्रि में पानी नहीं चढ़ा। आप जैसे 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो 8 तारीख सुबह से ही आप पानी चढ़ा सकते हैं। वैसे जो नियम है वो रात्रि का है, 8 तारीख दिन बीतने के बाद। तो पंडित जी ये तो बहुत ही मिथ्या है। आज मतलब शिवरात्रि वाली शाम को तो मंदिर खाली रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाम को भगवान शंकर को पानी चढ़ाओगे तो आप जल्दी भी चला लेंगे, आराम से चला लेंगे। और मैं तो जब भी शंकर को पानी चढ़ाता हूँ तो रात को ही चढ़ाता हूँ, प्रदोष काल में, बस यार। तो मतलब वैसे जो शंकर भगवान की पूजा का सबसे ज्यादा फल मिलता है वो प्रदोष काल, यानी कि फ्रेंड प्रदोष काल वो होता है जब दिन छुप रहा हो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का टाइम मान सकते हैं। यानी कि 7:30 बजे दिन छिप रहा है तो आपका 6:30 पौने 7 बजे शुरू होकर 8:30 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। तो इसमें शंकर जी को जल चढ़ाना, ये सब अर्पित करना सबसे अच्छा माना जा रहा है। इसीलिए प्रदोष व्रत लेने से हर कामना पूर्ण होती है। शंकर के व्रत ही प्रदोष कहा गया है। अच्छा। प्रदोष त्रयोदशी, शाम को त्रयोदशी हो वो प्रदोष व्रत कहा जाता है। सुबह से व्रत लो, शाम को जाकर के प्रदोष व्रत कथा पढ़ो, शंकर भगवान को अभिषेक जल इत्यादि चढ़ाओ, और वहाँ पर कथा पढ़ने के बाद भगवान को आटे का चूरमा का प्रसाद भोग लगाओ, अपने घर आओ और प्रसाद का भोग लगाओ और अपना भोजन प्राप्त करो। ये तो प्रदोष का जो व्रत होता है वो जैसे 1 महीने में 2 आते हैं, तो हमें कितने करने चाहिए? दोनों मतलब ऐसे 11 प्रदोष व्रत करने चाहिए। अब 11 हम इसलिए लेते हैं कि शंकर भगवान के 11 अवतार है। अच्छा। तो इसलिए हम 11 के मान के चलते हैं। 11 अंक शुभ माना जाता है शुभ कार्य के लिए, और भगवान के 11 अवतार है, 11 अवतारों के पूरे व्रत हो जाते हैं। आप क्या बोलते हैं 11 जरूर पूरे साल व्रत लो, 2 साल तक 3 साल जब तक आप लेना चाहते हैं आप।
और इन्हें हम बीच में भी छोड़ सकते हैं, जैसे छोड़ सकते हैं परिस्थिति अनुसार, विशेष करके हमारे माताएं बहनें, क्योंकि ये मर्यादा है, धर्म है, और धर्म में जब कोई भी माता बहन अपने धर्म में प्रवेश करती है, उसमें ये व्रत उपासना कुछ नहीं होती, केवल मानसिक मन से स्मरण करते रहें, बाकी पूजा दिव्य पूजा न करें। पंडित जी, जैसे शिवरात्रि में आपने कहा कि शाम को हमें जल वगैरह चढ़ाना चाहिए, तो ये मिथ्या हमारे धर्म में कैसे आई कि जैसे लोग सुबह 4 बजे चढ़ा रहे हैं, 5? अब रात ये भी हो सकता है कि लोग रात को कौन वहाँ रहेगा, कौन क्या दिन भर अपना पानी चढ़ा के आ गए, अपना घर का काम करना, खाना पीना, अपना गृहस्थी परिस्थिति के अनुसार। परंतु जो लोग जानते हैं वो रात मतलब 4 बजे की पूजा, रात भर पूजा चलती है, अभिषेक चलता रहता है, 5-7 पंडित जितने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, एक पंडित को करो, एक पंडित तो नहीं चल पाता रुद्राभिषेक में, पर 2 पंडित कम से कम जरूरी है। वो रात भर अपने रुद्राभिषेक चलता रहता है, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चारों प्रहर में पूजा चलती है। तो विशेष फल प्रदोष काल का कहा जाता है, ये इसका विशेष महत्व है शंकर की पूजा। देखो पूरे महीने में सुनना चाहिए महात्म, आज एक बार नहीं, हर बार सावन आता है, हर बार आप शिव पुराण को पढ़िए, अपना पढ़िए या सुनिए, जैसे भी आप सुविधा अनुसार उसका फल भी थोड़ा उसी तरह से, जिस तरह से आप महामृत्युंजय का फल प्राप्त करते हैं, उसी तरह से शिव पुराण का श्रवण करने से या स्वयं पढ़ने से उसका फल प्राप्त होता है, जो महामृत्युंजय के पाठ करने से प्राप्त होता है। तो ये इसमें शिव जी की महिमा शंकर भगवान की महिमा टोटल, उसमें शंकर भगवान एक हम केवल एक देव है, बस देवता एक है, शिवो हम शिवो। और जाप भी करना चाहे, चलते फिरते खाते पीते शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, बस ये मंत्र उसका कहा गया है। धन्यवाद पंडित जी, एक तो आपने में इतनी अच्छी चीजें बताई जिसका हमें ज्ञान ही नहीं था कि ये चीजें आपने बताई, तो धन्यवाद। अच्छा, हरिओम हरिओम हरिओम।